Hello dear students, how are you all? I am Kuldeep Saxena once again. प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रेनबो की जो पोयम थी थैंक यू गॉड, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था, उस पोयम में जो कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को आंसर्स हम कैसे लिखेंगे इसको जानेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपनी पुस्तक खोलकर बैठें, अपनी बैग में से बुक निकालिए और अपने सामने रख लें। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करूंगा कि आपने अपनी बुक खोलकर सामने रख ली होगी। अब इसमें ये पोयम थैंक यू गॉड, इस पोयम में जो पोयम बेस्ड क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, उसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। सबसे पहले इस क्वेश्चंस को पढ़ना जरूरी है। हम क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड। इसका मतलब है व्हाट आर द थिंग्स, वे कौन सी वस्तुएं हैं, फॉर विच जिनके लिए वी शुड थैंक गॉड, हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। क्वेश्चन का अर्थ होता है वे कौन सी चीजें हैं जिनके लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तो आपने पोयम पढ़ी थी, पोयम की फर्स्ट 2 लाइन्स जो थी, जिसमें 2 चिल्ड्रन थैंक गॉड सेइंग दैट फॉर ऑल द थिंग्स, हे गॉड वी थैंक यू फॉर ऑल द थिंग्स around us big and small। एंड सेकेंड लाइन आपकी थी फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ बिग शॉर्ट एंड टॉल। तो उन्हीं 2 लाइनों से हम यहाँ आंसर लेंगे। हम पहले लिखेंगे वी शुड थैंक गॉड फॉर ऑल द थिंग्स around us for all the creatures on this earth and for all the natural things in the universe। तो इस तरह हमारा आंसर पूरा होता है वी शुड थैंक गॉड, हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए फॉर ऑल द थिंग्स, उन सभी चीजों के लिए जो अराउंड अस, हमारे चारों ओर हैं। इसका ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। फॉर ऑल द क्रिएचर्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, उन सभी प्राणियों के लिए, ऑन दिस अर्थ, जो इस धरती पर हैं। एंड फॉर ऑल द नेचुरल थिंग्स, सभी प्राकृतिक वस्तुओं के लिए। नेचुरल का मीनिंग होता है प्राकृतिक, इन द यूनिवर्स, जो हमारे ब्रह्मांड में हैं। तो इस तरह ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर लिखा जाएगा। हम अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन हमसे कहता है व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस। व्हाट आर वी आस्किंग, हम ईश्वर से क्या मांग रहे हैं। आस्क मानी मांगना या कहना, टू गॉड, ईश्वर से, टू गिव अस, हमें देने के लिए। तो इस पोयम की 6th लाइन आपने पढ़ी थी, जिसमें बच्चे कहते हैं गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाई डे। इस पोयम की लाइन को आपने पढ़ा होगा, जिसमें बच्चों के द्वारा हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं
तो इसलिए हम यहां लिख सकते हैं कि वी आर आस्किंग गॉड टू गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाई डे। वी आर आस्किंग, हम कह रहे हैं, गॉड मनी ईश्वर से, टू गिव अस, हमें प्रदान करने के लिए या देने के लिए, लव प्रेम, काइंडनेस ये दया कहलाती है, और एंड करेज, और करेज साहस, डे बाय डे दिन प्रतिदिन। तो इस तरह बच्चों के द्वारा ईश्वर से कुछ मांगा जा रहा है, इस उत्तर में हम उसे स्पष्ट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है हमसे, व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन। तो ये आपने पोएम की लाइन पढ़ी होगी, मे वी लिव इन पीस एंड हार्मनी वेयर वी स्टे। तो इस पंक्ति के माध्यम से बच्चों के द्वारा कामना की जाती है कि हम जहां भी रहें शांति के साथ रहें और सामंजस्य के साथ रहें। परंतु लिव इन पीस एंड हार्मनी का क्या अर्थ होता है, प्रश्न के द्वारा पूछा जाता है। तो हम यहां लिख सकते हैं, लिव इन पीस एंड हार्मनी means that we should not fight with others and should cooperate with others। यहां हमने लिखा है लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन्स। तो ये फ्रेज जो है, फ्रेज का मतलब वाक्यांश, पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस का एक भाग है, इसलिए हम इसे फ्रेज कहेंगे। इस फ्रेज का मीन्स होता है, अर्थ होता है दैट वी शुड नॉट फाइट, हमें नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। फाइट का मीनिंग लड़ना झगड़ना, विद अदर्स दूसरों के साथ, एंड शुड कॉपरेट विद अदर्स, और कॉपरेट का मीनिंग होता है सहयोग करना, आपसी सहयोग करना, हमें दूसरों के साथ सहयोग करना चाहिए। तो इस तरह हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, वाई डज द पोएट वांट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ आप जानते ही होंगे, शक्ति या बल। तो वाई डज द पोएट वांट, वांट मानी चाहना, कवि जो है वो शक्ति या बल क्यों चाहता है। पोएम की लाइन नंबर 8 थी, जिसमें कवि के द्वारा कहा जाता है, गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू, गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू। तो इस लाइन के माध्यम से हम जान सकते हैं कि सर्व यू जो कहते हैं, कहा जाता है कवि के द्वारा, वो ईश्वर की सेवा करने के लिए कहा जाता है। तो इसीलिए हम इसी पंक्ति से यहाँ आंसर लेंगे। हम लिखेंगे, द पोएट वांट्स स्ट्रेंथ in order to serve God in every
सिचुएशन। यहां आंसर का अर्थ समझेंगे। पोएट कवि वांट्स चाहता है स्ट्रेंथ बल इन ऑर्डर टू सर्व गॉड, ईश्वर की सेवा करने के लिए। इन एवरी सिचुएशन, हर स्थिति में, हर हालत में। सिचुएशन का मतलब स्थिति। तो इस तरह से इस प्रश्न का भी उत्तर हम यहाँ पूरा करते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, जिसको हम पढ़ेंगे। व्हाट डज द वर्ड ऑलमाइटी मीन इन द पोयम। तो एक शब्द आपको पोयम में मिला था, ऑलमाइटी, जो कि पोयम की लाइन नंबर 4 थी। ऑलमाइटी गॉड वी कॉल यू, ये पंक्ति आपने पढ़ी थी। इस ऑलमाइटी का मैंने अर्थ आपको बताया था, सर्वशक्तिमान। तो इस शब्द का यहाँ अर्थ पूछा जाता है या मीनिंग पूछा जा रहा है। हम यहाँ लिखेंगे द वर्ड ऑलमाइटी means that God has the greatest power and strength. The word Almighty means, Almighty शब्द का अर्थ होता है that कि God has the greatest। हम यहाँ greatest करेंगे, ध्यान देना है शब्द पे। God has the greatest, God की, ईश्वर के पास है greatest मानी सबसे बड़ी या सबसे महान, पावर एंड स्ट्रेंथ, शक्ति और बल। तो ईश्वरी एक ऐसी शक्ति है इस संसार में जिससे बड़ी अन्य किसी शक्ति को नहीं बतला सकते। तो इसलिए कवि कहता है कि ऑलमाइटी ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहकर संबोधित करता है। तो इस तरह ये हमारे 5 क्वेश्चन अभी पूरे होते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह आपके जो मैंने 5 क्वेश्चंस पूरे कराए हैं, उसके बाद आपकी इस पोयम में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें आपसे कंप्लीट द स्पेलिंग्स, अर्थात स्पेलिंग्स पूरी करने के लिए कहा जा रहा है। तो पोयम से ये वर्ड्स आपको आसानी से मिलेंगे और इनकी स्पेलिंग्स पूरी करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं, इस वर्ड को पहचान में लेते हैं। तो हमारा ये वर्ड है हारमनी। तो इसकी स्पेलिंग हम लिखेंगे HARMONY। यहाँ ए आना है और यहाँ ओ आना है। हारमनी मैंने बताया था सामंजस्य। नेक्स्ट वर्ड हमारा, इसका अर्थ होता है सामंजस्य। इसके बाद अगले शब्द पर आते हैं हम, इसको हम ध्यान से देखते हैं। तो ये एक वर्ड बन जाता है काइंडनेस। काइंडनेस, इसमें हमारा यहाँ आई आना है और यहाँ एन हमें फिल करना है। इसका अर्थ होता है दयालुता। अगले शब्द को देखते हैं तो हम पहचान करेंगे, ये वर्ड हमारा पीस बन जाएगा, PEACE। तो हम यहाँ लिख सकते हैं PEACE, पीस। यहाँ ई आएगा और इसके बाद यहाँ सी लगाना है। पीस का अर्थ आप जानते ही होंगे, शांति। अगले शब्द को देखेंगे पोयम से। तो पोयम में आपको मिलेगा ये वर्ड क्रिएचर है। क्या है? क्रिएचर। क्रिएचर की स्पेलिंग ठीक से हम देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, CREA। यहाँ आपको R लगाना है और E के बाद A लगाना है और T के बाद आपका U आना है, तब ये वर्ड आपका
कंप्लीट हो जाएगा, क्रिएचर का अर्थ हम निकालेंगे तो इसे हम प्राणी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है, इस वर्ड को आप देखेंगे तो आपको पता चलता है पोयम से, ये वर्ड करेज है, करेज वर्ड है ये। इसमें हम यहाँ फिल करते हैं यू और उसके बाद ए। इस करेज का अर्थ होता है साहस या हिम्मत, साहस या हिम्मत। और लास्ट में हमारे पास, अभी मैंने आंसर लिखा था उसमें भी आपको बताया था, ये वर्ड हम पहचान सकते हैं ऑलमाइटी। यहाँ स्पेलिंग हम लिखेंगे ALMIGSTY। तो इस तरह से यहाँ आपको ए के बाद एल रखना है और आई के बाद जी लाना है और अंत में वाई लगाना है। तो ये शब्द बन जाता है सर्वशक्तिमान। तो इस तरह से ये हमारे स्पेलिंग संबंधी जो हमें पूरी करनी थी, कुछ वर्ड्स दिए थे उन्हें हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें पोयम को ध्यान से पढ़ना है, उसके लाइन बाय लाइन एंड वर्ड बाय वर्ड उसके अर्थ को समझना है। तो प्यारे बच्चों, आज मुझे आपके यही कॉम्प्रीहेंशन, कुछ क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज समझानी थी। आज का हमारा टॉपिक यहीं पूरा होता है। और इसके अलावा जो चैप्टर रिलेटेड कुछ वर्क है वो मैंने अपनी PDF में दिए हुए हैं, आप उसे डाउनलोड करिए और अपनी फेयर कॉपी में ठीक से नोट करिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।